आकाशवाणी के कारण और उसी भाई ने अपनी बहन के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लिया। आज देवकी रो रही है, भैया तू अभी तो मुझे बड़ी अच्छी तरीका से मेरी विदाई कर रहा था, मुझे अच्छी तरीका से समझा रहा था, अब क्या हुआ? तूने 2 मिनट में अपनी इतनी बड़ी तूने मेरे केसों को पकड़ लिया, क्या हो गया भैया? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तूने आज मेरे केस पकड़े, मेरे ही पति के सामने मेरी ही बेइज्जती की। देवकी रोने लगी। कंठ कहने लगा, जिसके 8वीं संतान होगी वो मेरा काल होगा, तो मैं इसे जान से मार दूंगा। वसुदेव जी आगे बढ़े। वसुदेव जी ने कहा, कंस एक बात सुनो। क्या? कि तुम्हें अपनी बहन से डर है या बहन की संतानों से डर है? उन्होंने कहा, मुझे अपनी बहन से क्या डर है, बहन की जो संतानें हैं उससे डर है, उसकी संतान होगी उससे डर है। वसुदेव जी ने बड़े प्यार से समझाया कंस को। कैसे कहा? तू चिंता मत कर, जब तेरी बहन की संतानें होती जाएंगी और जिस दिन 8वीं संतान होगी वो संतान हम तुझे देते चले जाएंगे। तू चाहे उन्हें मार देना या बचाना, तेरे हाथ में है। इतनी सी बात बड़ा कंस के समझ में आ गई। परीक्षित महाराज, जब इतनी सी बात कंस के समझ में आई तो कंस ने तुरंत आदेश कर दिया और कहा, इन दोनों को कारावास में डाल दिया जाए, यानी जेल खाने में अपनी बहन और बहन को दोनों को डलवा दिया। अब तो अत्याचार ज्यादा ही बढ़ने लगा। कुछ समय और व्यतीत हुआ परीक्षित महाराज, समय वही आने लगा। जब पाप का घड़ा गले तक आ जाता है तो एक नहीं दिन जल्दी ही फूट जाता है। परीक्षित महाराज, अरे लाला काय फोड़े डालता भाई मुझे? थोड़ी देर वोट दियो ने घंटा से हो रही हो। आज कंस ने बहन बहनों को जेल में डलवा दिया। कुछ समय व्यतीत होने लगा। देवकी ने सर्वप्रथम एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। संत भगवान देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र इतना सुंदर तेजस्वी बच्चा था। आज जैसे ही पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, बच्चा रोने लगा और जैसे ही बच्चा रोया और द्वारपालों ने जाकर के तुरंत कह दिया, महाराज कंस, तुम्हारी बहन के एक पहला पुत्र ने जन्म लिया है। अब जैसे ही पता चला कंस को मेरी बहन के पहला पुत्र हुआ है, दौड़ा भागता हुआ अपनी बहन के पास में पहुंचा। आज देवकी ने उस पुत्र को देखा भी नहीं आंखों से, क्योंकि देवकी को पता था कि मैं इस पुत्र को निहारूंगी और ये मेरी आंखों के सामने मेरा ही भाई आज मेरे बच्चे को मारेगा, तो ये दृश्य मैं और नहीं देख पाऊंगा। आज देवकी ने फिर भी अपनी आंखों से एक बार तो कहा, मैं अपने इस पुत्र को एक बार एक झलक तो देख ही लूं। जैसे ही कंस आया और कंस ने देवकी की गोद से बच्चा छीन लिया। परीक्षित महाराज, जैसे ही बच्चे को गोद से छीना तो देवकी ने एक बार कहा, भैया तुम्हें तो 8वीं संतान से डर है, ये तो मेरा पहला बच्चा है। कंस की समझ में तुरंत बात आ गई। कंस ने कहा, सही बात है, मुझे तो 8वीं संतान से डर है,
कोई डर नहीं है। जब तेरे 8वीं संतान होगी उसे मैं मारूंगा। अब जैसे ही कंस को परीक्षित महाराज दया आई, देवताओं में खलबली पड़ गई। देवता कहने लगे कंस जितना बड़ा दयावान होता जाना है, इतना बड़ा दयावान बन जाएगा तो भगवान को आने में बहुत देर हो जाएगी। बोलिए राधा रानी की, भगवान को आने में देर हो जाएगी। भगवान ने तुरंत नारद जी को भेजा। नारद भगवान बीड़ा बजाते हुए कंस के पास में आए। कहा महाराज आइए नारद भगवान। आज नारद जी को भोजराज कंस ने बड़े भाव के साथ में बिठाला। आज जैसे ही कंस ने और नारद भगवान को आसन पर बिठाला और नारद भगवान ने कहा कंस उन्होंने कहा एक बात नहीं, सुनो कंस, तुम बहुत बड़े दयावान आदमी हो, कितने अच्छे आदमी हो। अब नारद भगवान उनको बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा बताओ तुम्हें तो डरता अपनी बहनों की संतानों से, तुमने कितना अच्छा काम किया। बताओ अपनी बहनों की संतान को ऐसे ही छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, आप कितने बड़े दयावान आदमी हैं। अब नारद भगवान की बातों से कंस सुन करके घबराने लगा। प्रभु को कुछ भी कहना चाहते हो साफ साफ कहिए। उन्होंने एक फल लिया महाराज, एक फल लिया और नारद ने कंस की बुद्धि को भ्रष्ट किया। कैसे बुद्धि को भ्रष्ट किया? उन्होंने कहा ये फल है, यहाँ से गिनती चालू करो इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। अब इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। बराबर हो रही ना? हाँ बिल्कुल बराबर है। इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। अब नीचे से ऊपर चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। किधर से भी गिन लो 8 8 ही होंगे। पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, और कहीं से भी उठ जाओ, कहीं से भी गिर जाओ, कोई पता नहीं है। 8वां पुत्र तीसरी बार में आ जाए और चौथी बार में आ जाए, कहो पहली बार में आ जाए और कहो 8वीं बार में आए। कंस की बुद्धि भगवान नारद ने बिल्कुल चौक कर दी अच्छे से। क्योंकि कि जब कलश थोड़ा खाली रह गया पाप से भरने के लिए भगवान बढ़वा रहे हैं। नारद भगवान जब बढ़ेगा तो फूटेगा और जब फूटेगा तो भगवान का अवतार होगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय। आज नारद ने कंस की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया और कंस ने इतनी बात सुनी और देवकी की गोद से उस बच्चे को लेकर के और शिला में मार दिया। देवकी के पुत्र को मार दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, आज जैसे ही नारद ने बुद्धि को फेरा, पहले पुत्र को मारा, आज देवी जी के कुछ समय के बाद में दूसरा पुत्र हुआ। दूसरे पुत्र को भी देवी को मार दिया, तीसरे को भी मार दिया। ऐसे करके
परीक्षित महाराज देवकी के 6 पुत्र मार डाले कंस ने। कितने पुत्र मार डाले? 6 पुत्र मार डाले। 7 में गर्भ में श्री शेष जी आए, रोहिणी के गर्भ को सीधा भगवान शेष अवतारी को भेज दिया। 8वें गर्भ में श्री स्वयं भगवान लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने चतुर्भुजी रूप में आकर के और उसी कारागृह में और देवकी मैया को एक स्वप्न दिया है, माँ मैं बहुत जल्द तेरे पास आने वाला हूँ। और चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी को आज दर्शन दे रहे हैं। किस प्रकार का? भैया 1 मिनट रुक जाओ दादा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। आज भगवान दर्शन दे रहे हैं बड़ी भांति से और मैया से कह रहे हैं मैया तू चिंता मत कर, एक बात का बदला लूंगा मैं। मेरे भाइयों को उसने मारा, एक बात का बदला लूंगा, बिल्कुल चिंता न कर। और मेरे पिताश्री से कह देना कि रात ही रात में मुझे यमुना जी के किनारे किनारे और मुझे गोकुल में भेज देना। और भैया देखो, सबसे मेरी एक बात है, जो कोई भी गुलाल डाले ऊपर ठाकुर जी की तरफ और इधर गुलाल मत डालना कोई भी, ठीक है? सब भाइयों से कह रहे हैं जो गुलाल डालना चाहते हैं भैया ठाकुर की तरफ गुलाल मत डालना कोई भी, अति कृपा हो रही है आपकी। अब शांत हो जाओ, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। आज जैसे ही भगवान ने कहा मेरे पिताजी से वसुदेव जी से कह देना मुझे छबरा में रख करके और गंगा पार करके और गोकुल में पहुंचा दे नंद बाबा के यहाँ पे, तब मैं इससे बदला लूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आने लगे और आज जैसे ही परीक्षित महाराज भगवान का अवतार हुआ, पहले तो कंस ने चौगनी परिभूल लगा दी, ताले लगवा दी, सब ताले टूट गए और पहरेदार जितने भी खड़े थे सब पहरेदार सो गए। अब जैसे ही भगवान आने लगे सभी को नींद आने लगी और ताले वैजंती सब टूट टाट के छुट्टी हो गए। महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भगवान आते तो स्वयं आनंद आ ही जाता है। जब आपने देखा होगा जब भगवान का जन्म होता है तो यही कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जब नंद के घर जब आनंद आते भगवान जिस जगह आते हैं, आप बैठे हो यहाँ पे भगवान आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आनंद को आना ही पड़ेगा। आनंद कौन है? परम पिता परमेश्वर श्री वृंदावन बिहारी लाल आनंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान स्वयं कर्म में आने लगे और छबरा में जैसे ही किलकारियों से सुना तो आज वसुदेव जी ने कहा तो चिंता न कर देवकी, अभी किसी को पता चल गया तो मेरे इस पुत्र को भी छीन लिया जाएगा। तो एक काम कर, एक बार इसे दूध पान करा दे और मैं गंगा मैया के किनारे से ले जा करके और भगवान को यहाँ से ले जाऊंगा। आज जैसे ही छबरा में रख करके और वसुदेव